हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल कॉस्मोस सितारा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स की एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, असल में तो क्वांटम मैकेनिक्स ही अपने आप में इतना विचित्र और इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसके बारे में सोच कर ही साइंटिस्टों के दिमाग उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साइंटिस्ट यही सोचता है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है आखिर। कुछ लोग तो कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स बकवास है, बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में कही गई हर बात सत्य होती है और वो इतना विचित्र है कि उस पर भरोसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट को हम EPR पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, EPR पैराडॉक्स। अब आप सोचेंगे कि इसके आगे पैराडॉक्स क्यों लगाया गया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स हजम नहीं हुई। जी हाँ, वो हमेशा यही सोचते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स मतलब, क्योंकि वो रिलेटिविटी की अपोज थी तो वो उसको मानते ही नहीं थे। और नील बोहर और एल्बर्ट आइंस्टाइन में एक बार बहुत तगड़ी वाली जंग छिड़ गई और एक बहस जिसमें नील बोहर ये कहते थे कि दो पार्टिकल्स, जी हाँ दोस्तों, दो पार्टिकल्स, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मांड के इस छोर पर रखते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मांड के उस छोर पर, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर अप रोटेट कर रहा है, अप स्पिन कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन करेगा। नील बोहर की यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझ नहीं आई, क्योंकि नील बोहर ये कह रहे थे कि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूफ किया गया है कि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर कर उन दोनों के बीच में बात हो रही है, जिससे कि ये अगर अप है तो ये ज़रूर डाउन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन है कि भाई तू अप है तो मैं डाउन घूमूंगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि रिलेटिविटी तो ये कहती है कि इंफॉर्मेशन की मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड है। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो आखिर नील बोहर की ये थियरी कैसे सही हो सकती थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन इसको मान कैसे सकते थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया EPR पैराडॉक्स। और हाँ दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उस वक्त ऐसी मशीनें नहीं थी जिन्हें हम प्रैक्टिकली कर सकते थे। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए किया। इसीलिए EPR पैराडॉक्स को EPR पैराडॉक्स कहते हैं, इसलिए उसमें पैराडॉक्स जोड़ा गया है। तो आखिर कैसे EPR पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट के जरिए क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात आई। तो दोस्तों, EPR पैराडॉक्स कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो पार्टिकल्स में रोटेशन करके दिखाया था। जैसे कि दोस्तों, आप यूँ समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है या एक क्वांटम पार्टिकल है जिसका स्पिन अप है और एक क्वांटम पार्टिकल है जिसका स्पिन डाउन है। तो वो पार्टिकल या तो अप होना चाहिए या तो डाउन होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उस वक्त वो पार्टिकल किसी एक स्टेज में होता है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या फिर कोई भी स्टेज में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो एक सुपर स्टेज में होता है। जी हाँ, सुपर स्टेज। अब ये सुपर स्टेज क्या होता है? सुपर स्टेज का मतलब सुपर पोजिशन स्टेट। ये होता क्या है दोस्तों? इस स्टेज में कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी चीज़ हो, वो अपने सुपर पोजिशन स्टेट में होता है। मतलब कि उसी पल या तो वो वेव हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो पार्टिकल हो सकता है, या तो वो कुछ भी हो सकता है। उसे हम सुपर पोजिशन स्टेट कहते हैं। और लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने सुपर पोजिशन स्टेट में कोलैप्स कर जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है और कोई एक का चुनाव होता है और हम उस ही स्टेट को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो उस वक्त अप भी
घूम रहा होता है, अप स्पिन भी होती है और डाउन स्पिन भी, मतलब वो अप में भी है और डाउन में भी। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपस में कोलैप्स कर जाता है और किसी एक का चुनाव होता है और हमें या तो अप मिलता है या तो डाउन। और अब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि अगर मैंने एक पार्टिकल को देखा जो अप स्पिन कर रहा है तो ये श्योर है कि इससे जो पेयर है पार्टिकल दूसरा इलेक्ट्रॉन भी, वो इलेक्ट्रॉन डाउन ही घूमेगा क्योंकि ये अप घूम रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों सुपरपोजिशन स्टेट। आप इसको इससे रिलेट मत कीजिएगा कि एक सिक्के को उछाला तो उस वक्त भी हमें नहीं पता होता कि आखिर ये क्या होगा, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल। लेकिन जब हम इसे उछालते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या आएगा, हेड या टेल। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त सिक्के पे ऑलरेडी हेड या तो टेल छपा होता है, मतलब ये पहले से ही निश्चिंत रहता है कि या तो हेड आने वाला है या तो टेल। लेकिन सुपरपोजिशन स्टेट में कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं होती, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो वो सॉलिड, लिक्विड, अप, डाउन, हेड, टेल, कुछ भी। तो इसे कहते हैं सुपरपोजिशन स्टेट। और क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए ये बात प्रूव की गई है कि सुपरपोजिशन स्टेट रियल में होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट शॉर्ट में समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट की डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो है, अगर आपको इसमें एक बड़ी डिटेल्स के साथ कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिले। और जी हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।